वेलकम टू टैलेंट कोचिंग क्लासेस। और हमने लास्ट वीडियो में समांतर का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम संयोजन में समांतर क्रम को पढ़ेंगे। और इस समांतर क्रम संयोजन को सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन रीड करेंगे। C1, C2 व C3 तीन संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। हमें परिणामी धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं। तो समांतर क्रम को मैंने और श्रेणी क्रम को कैसे समझाया था आपको कि श्रेणी क्रम में एक ही लाइन में और समांतर क्रम में एक के बाद एक। तो देखिए C1 फिर C2 C3 एक के बाद यानी क्रमबद्ध लाइन से, और उसमें कैसा था एक ही लाइन में श्रेणी में। सीरीज और पैरेलल में बस यही डिफरेंस होता है। अब मैंने उसमें एक और चीज आपको बताई थी कि उसमें एक ही लाइन थी तो आवेश सेम था, कांस्टेंट था, लेकिन विभव और धारिता अलग थी यानी संधारित्र। लेकिन इसमें आवेश अलग अलग होंगे, जैसे ये Q1 होगा, ये Q2 और ये Q3, लेकिन इसमें वोल्टेज सेम है। बस यही डिफरेंस समझिए। संधारित्र तो उसमें भी अलग थे, बट डिफरेंस क्या था, उसमें आवेश यानी चार्ज एक थे, वोल्टेज अलग अलग थे। इसमें चार्ज अलग अलग है, वोल्टेज एक है। तो ये डायग्राम हो गया। हमने ए और बी संधारित्र की दो प्लेटें ली हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ देते हैं, ठीक है। इसका संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। ये पृथ्वी हो गई। बिंदु ए पर संधारित्र को आवेश Q दिया जाता है और चित्र में तीन संधारित्र प्रदर्शित भी किए गए हैं, C1 C2 और C3, और उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। यदि संधारित्र को क्रमशः Q1 Q2 व Q3 आवेश दिया जाए तो परिणामी आवेश क्या होगा, परिणामी आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समीकरण 1 हो जाएगा ये। मान लो संधारित्र की विद्युत धारिताएं क्रमशः C1 C2 व C3 है, ठीक है। प्रत्येक संधारित्र की विद्युत धारिताएं संधारित्र की विद्युत धारिताएं क्रमशः C1 C2 व C3 है, ठीक है। संधारित्र की विद्युत धारिताएं क्या हो गई, C1 C2 व C3 है। प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V है। यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V होगा। देखिए दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है, V है, ठीक है। अब धारिता का सूत्र लगा देंगे। अब धारिता के सूत्र से, तो धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। लेकिन हमें Q की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो V को इधर ले जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q बराबर CV। देखिए उसमें हमें V की वैल्यू चाहिए थी, इसमें हमें Q की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो Q1 के लिए संधारित्र क्या है, C1, लेकिन वोल्टेज सेम है। इसी प्रकार Q2 के लिए संधारित्र क्या है, C2 V, और Q3 के लिए C3V, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हो आप
Q बराबर CV। ठीक है, अब Q1, Q2 व Q3 के मान समीकरण 1 में रखने पर Q1, Q2 व Q3 के मान समीकरण 1 में रखने पर Q बराबर Q1 है, ये Q1 की वैल्यू क्या है C1V, Q2 की वैल्यू क्या है C2V, Q3 की वैल्यू C3V। Q बराबर V को कॉमन ले लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 बचेगा। देखिए यहाँ से V को कॉमन ले लिया, C1 C2 प्लस C3 बचा। ठीक है, समीकरण इसको बना दो, 2 बना देंगे। यदि परिणामी विद्युत धारिता C हो तो, यदि परिणामी विद्युत धारिता C हो तो, परिणामी विद्युत धारिता C होगी तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर CV, समीकरण 3। अब समीकरण 3 से Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो इस Q की प्लेस पर क्या जाएगा CV बराबर V C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, तो क्या बचेगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यही परिणामी विद्युत धारिता का व्यंजक है, यही परिणामी विद्युत धारिता का व्यंजक है। ठीक है, वेरी सिंपल है, एक बार और रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, C1 C2 व C3 तीन संधारित्र समांतर, और उस वाले क्वेश्चन में था श्रेणी। बस क्वेश्चन में इतना से ही फर्क आएगा, उसमें श्रेणी था, इसमें समांतर है, और परिणामी धारिता का व्यंजक हमें उसमें भी निकालना था और इसमें भी निकालना है। ये डायग्राम हो गए, समांतर मतलब एक के बाद एक, C1 C2 C3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु A से जोड़ दिए, ये दोनों प्लेट A पर जाकर मिल रही है, ये दोनों B पर जाकर मिल रही है। ठीक है, बिंदु A पर संधारित्र को आवेश दिया जाता है। ठीक है, जब कोई Q आवेश बिंदु A पर दिया जाता है तो वे तीनों संधारित्र में उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। यहाँ पर आवेश दिया तो ये सभी में बढ़ गया, Q1 Q2 Q3 में। मान लो संधारित्र की विद्युत धारिताएं क्रमशः C1 C2 व C3 है। प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेट A और B के बीच जुड़ी है, A और B के बीच जुड़ी है, तो A और B के बीच विभवांतर V होगा। ठीक है, तो परिणामी आवेश क्या होगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। समीकरण 1, संधारित्र की विद्युत धारिताएं क्रमशः C1 C2 व C3 है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V होगा। देखिए सभी में सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब धारिता के सूत्र से, धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V, या हमें Q की वैल्यू निकालना, V को इधर ले जाएंगे तो Q बराबर होगा CV। तो अब देखिए Q1 के लिए धारिता C1 है लेकिन विभवांतर सेम है, Q2 के लिए धारिता C2 है, Q3 के लिए C3 है, लेकिन V सभी में सेम है। तो ये वैल्यू बना ली हमने Q1 Q2 व Q3 के मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए Q1 का मान ये है, Q2 का ये, Q3 का मान ये है, समीकरण 1 में रख देंगे। तो Q बराबर C1V C2V C3V, Q बराबर V को कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि परिणामी विद्युत धारिता C हो तो, परिणामी विद्युत धारिता यानी ये जो फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं वो यहाँ लगता है समीकरण 3 से, यानी ये 3 है, इसमें Q का मान CV है, यहाँ रख देंगे तो CV बराबर V C1 C2 C3, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यही परिणामी विद्युत धारिता का व्यंजक है। इट्स वेरी सिंपल डेरिवेशन। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें।